आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेट्राजोल टैबलेट के बारे में, जिसका यूज़ प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए होता है। मतलब कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है उन लोगों में ओव्यूलेशन इंडक्शन में इस टैबलेट का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेट्राजोल टैबलेट की मैक्सिमम डोज आप कितनी ले सकते हो, कितने अटैम्प्ट आप मैक्सिमम ले सकते हो, इसकी जो डोज है और इसको कैसे यूज़ करना होता है, अंडा किस दिन रिलीज़ होगा और आपको प्रेगनेंसी के लिए किन दिनों पर ट्राई करना होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट आप कब करोगे, अगला पीरियड साइकिल कब आएगा और इन टैबलेट्स के क्या ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन सभी बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो लेट्राजोल को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर दोनों ही कपल्स की रिपोर्ट नॉर्मल आती है और दोनों ही कपल्स प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्लोमिफेन टैबलेट को यूज़ करते हैं। अगर क्लोमिफेन टैबलेट का रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है तो फिर हम लोग लेट्राजोल टैबलेट एडवाइज़ करते हैं। वहीं जो दूसरी कंडीशन है लेट्राजोल टैबलेट को यूज़ करने में वो है पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट के साथ में, जहां पर फीमेल्स का जो पीरियड साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है और ओव्यूलेशन मतलब कि अंडा किस दिन रिलीज़ होगा वो कोई आइडिया नहीं रहता है। तो इन टैबलेट्स को यूज़ करने पे हमें पता लग जाता है कि अंडा किस दिन रिलीज़ होगा, किस दिन फूटेगा और उस दिन के अराउंड हम लोग जो कपल्स हैं उनको एडवाइस देते हैं कि इस दिन आप रिलेशन बनाएं ताकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो लेट्राजोल टैबलेट है ये कैसे हेल्प करती है हमें ओव्यूलेशन इंडक्शन में या फिर प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए। तो जो लेट्राजोल टैबलेट है ये एरोमाटेज इनहिबिटर होती है, मतलब कि एक फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, और यूजली जब पीसीओडी या पीसीओएस की कंडीशन होती है तो ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है। हाई लेवल रहने के कारण जो अंडेदानी जो ओवरी होती है उसमें सारे अंडे मैच्योर होने लगते हैं एक साथ में। एक अंडा रिलीज़ होना होता है लेकिन एक अंडा रिलीज़ नहीं होता क्योंकि जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल हाई रहता है। तो जब हम लोग ये टैबलेट पेशेंट को एडवाइस करते हैं लेने के लिए तो ये टैबलेट ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करती है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है तो फीमेल के ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसको सिग्नल मिलता है कि भाई जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल तो कम है, और फिर वो फॉलिकल्स जो अंडा है उसको मैच्योर करने के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको एफएसएच बोलते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एफएसएच को रिलीज करना स्टार्ट करता है और फिर ओवरी को सिग्नल मिलता है कि भाई एफएसएच बनना स्टार्ट हो गया है, और ओवरी फिर जो एग है उसको मैच्योर करना स्टार्ट करती है, मतलब कि बड़ा करना स्टार्ट करती है। तो ऐसी ये टैबलेट काम करती है। आगे गाइज हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी जो डोज है वो क्या होती है और आपको कैसे ये टैबलेट यूज़ करनी होती है। तो देखिए यूजली हम लोग इस टैबलेट की डोज 2.5 mg से स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, पहली बार यूज़ कर रहे हो तो 2.5 mg से स्टार्ट होती है। अगर पहली बारी में आपको कंसीव नहीं होता है तो आपकी डोज बढ़ाई जा सकती है, 5 mg की जा सकती है। अगर सेकंड अटैम्प्ट में भी आपको कंसीव नहीं होता तो मैक्सिमम डोज 7.5 mg की होती है और सिंगल टैबलेट आपको पर डे लेनी होती है और 5 दिन का इस टैबलेट का कोर्स होता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन टैबलेट्स को पीरियड साइकिल के कौन से डे पर स्टार्ट करना होता है। तो देखिए दो टाइप के पीरियड साइकिल होते हैं जब आप इन टैबलेट्स को लेते हो। पहला तो होता है नेचुरल पीरियड साइकिल और दूसरा होता है जब आपको दवाइयों के माध्यम से पीरियड्स आ रहे हो। तो पीरियड्स आपको कोई से भी आ रहे हो, आपको ये जो टैबलेट है वो डे सेकंड पर स्टार्ट करनी होती है। कभी कभी डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से इस टैबलेट को डे सेकंड से डे 7 के बीच में भी स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन जो आइडियल टाइम है वो सेकंड डे का होता है क्योंकि दूसरे दिन से जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो हाई होने लगता है। तो जितनी जल्दी आप इन टैबलेट्स को लेना स्टार्ट करोगे आपको इन टैबलेट्स का रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको किस टाइम पर लेना होता है 24 आवर्स में। तो जो सबसे बेस्ट टाइम है वो रात को सोने से पहले का माना जाता है, लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले नहीं ले सकते हो तो आप कम से कम 24 आवर्स का गैप
रखेंगे और आप दिन में किसी भी टाइम इन टैबलेट्स को लेना स्टार्ट कर सकते हो। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन टैबलेट्स को लेने के बाद आपको ओव्यूलेशन कब होगा और आपको कब रिलेशन बनाना है ताकि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। तो सपोज करो कि आपको जो पीरियड्स हैं वो किसी भी मंथ की 1 तारीख को आए, 6 तारीख तक आपने इन टैबलेट्स का कोर्स पूरा कर लिया, तो आपको जब ये कोर्स पूरा हो जाता है तो आपको ओव्यूलेशन लगभग 5 दिन से 10 दिन के बीच में हो जाता है। इस ओव्यूलेशन को पता करने के लिए 2 तरीके होते हैं। आप मार्केट में जाके LH कार्ड को परचेज कर सकते हो जिससे आप ओव्यूलेशन को डिटेक्ट कर सकते हो। ये जो ओव्यूलेशन को पता करने वाले टेस्ट कार्ड हैं ये सेम वैसे ही वर्क करते हैं जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड करते हैं। इसमें आपको यूरिन की ड्रॉप्स डालनी होती है। जो यूजली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं वो सुबह खाली पेट यूज़ करने होते हैं, लेकिन जो ओव्यूलेशन टेस्ट कार्ड हैं वो दोपहर के समय यूज़ करने होते हैं। दूसरा तरीका होता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराने का, जो कि अल्ट्रासाउंड की तरह ही होता है। अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाके या किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके आप फॉलिकुलर स्टडी करा सकते हो। उसमें भी डॉक्टर देखते हैं कि आपके जो एग का साइज़ है, जो फॉलिकुलर साइज़ है वो कितना है और किस दिन वो फूटेगा, किस दिन एग रिलीज़ होगा। जो आइडियल टाइम होता है फूटने का एग को वो फॉलिकुलर का होता है 18 से 20 mm तक। अगर 18 से 20 mm तक फॉलिकुलर का साइज़ बढ़ जाता है, हो जाता है, तो उसके रप्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आप देखते रहना, अगर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा रहे हैं, अगर आपका जो एग का साइज़ है, जो फॉलिकुलर साइज़ है वो 18 से 20 mm तक हो जाता है तो उन्हीं दिनों के आसपास आपको रिलेशन बनाना होता है। और अगर आप दोनों ही मेथड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अगर आप ओव्यूलेशन टेस्ट कार्ड भी परचेज़ नहीं कर सकते या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी आप नहीं करवा सकते हो, तो आपको सिंपली आपके जो पीरियड अगर आपको 1 तारीख को स्टार्ट हुए हैं तो आपको डे 11 से लेके डे 20 तक रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाते समय या तो आप डेली रिलेशन बनाएं या फिर एक दिन छोड़ के बनाएं, लेकिन आपको 2 दिन का गैप नहीं रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना होता है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कंडीशन में भी टैबलेट्स यूज़ होती है जिसमें पीरियड साइकिल रेगुलर होते हैं। तो जब आप इन टैबलेट्स को यूज़ करोगे और यूज़ करने के बाद ये जो पूरा प्रोसेस था जब आपका प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा और जब आपकी नेक्स्ट पीरियड की डेट एक्सपेक्टेड होगी, तो अगर आपको कंसीव हुआ तो आपको पीरियड्स जो हैं वो टाइम पर नहीं आएंगे। ऐसी कंडीशन में जब आपकी पीरियड साइकिल की डेट मिस हो जाए और 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएं तो आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। दूसरी कंडीशन होती है PCOD PCOS के पेशेंट के साथ में, जहां पर हम लोग प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल हार्मोनल मेडिकेशन देते हैं जो कि ओव्यूलेशन इंडक्शन में यूज़ होती हैं, जैसे मैप्रेट, डेवरी, रेजिस्ट्रोन 10 mg की टैबलेट या फिर डुफेस्टोन या फिर प्रोजेस्ट्रोन की पैसरीज या फिर सॉफ्ट जेल आते हैं। तो आपको इनका कोर्स जो है 16 से 26 तक करना होता है और जब आप इन मेडिकेशंस का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो 5 दिन के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना आप कि कभी कभी हम लोग 16वें दिन के आसपास में आपको इंजेक्शन लगाते हैं जिसे SCG का इंजेक्शन बोला जाता है। अगर आपको इंजेक्शन लगाया गया है तो फिर आपको अल्ट्रासाउंड कराना बेटर रहता है, क्योंकि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है या फिर आप अगर वाया ब्लड टेस्ट कराते हो तो वो आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन टैबलेट्स के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन में इन टैबलेट्स का यूज़ किया है जो कि 5 डेज़ का कोर्स होता है, तो इन टैबलेट्स के बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टिल होते हैं क्योंकि हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन टैबलेट्स के भी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, जैसे आपको पसीना आ सकता है, थकान महसूस हो सकती है, उल्टी जी कच्चा हो सकता है, आपको स्पॉटिंग हो सकती है और आपको हेडेक हो सकता है, आपको प्यास लग सकती है। तो ये इन टैबलेट्स के कुछ माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अप्रोक्स 1 हफ्ता या 2 हफ्ता रह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप इन टैबलेट्स को बारी बारी यूज़ कर रहे हो, पर मंथ यूज़ कर रहे हो, तो इन टैबलेट्स के कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। प्रीवियस साइड इफ़ेक्ट्स के साथ में आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका जो कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाता है, जिससे बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है। दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ओवरियन रिजर्व पर,
और जिसे AMH बोला जाता है उसका लेवल कम हो जाता है। तो हमेशा आप ये ट्राई करें कि आप खुद से इन टैबलेट्स को मत लें, हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही इन टैबलेट्स को आप लें। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम आप कितने अटैम्प्ट्स इन टैबलेट्स के साथ ले सकते हो। तो मैक्सिमम 4 अटैम्प्ट्स आप इन टैबलेट्स के साथ में ले सकते हो, मतलब कि 4 मंथ तक आप इन टैबलेट्स को ले सकते हो। अगर कंसीव नहीं आता है तो फिर आप अपने नियरेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से एडवाइस कर सकते हो। अगर मुझसे आपने डायरेक्ट कंसल्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएगी। और एक गाइस स्पेशल नोट मेरी तरफ से ये है कि जब भी आप लेट्राजोल का कोर्स स्टार्ट करोगे तो 1 मंथ पहले आपको विटामिन B9 मतलब कि फोलिक एसिड स्टार्ट करना है। फोलिक एसिड मतलब कि विटामिन B9 कंसीव कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बेबी के डेवलपमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेट्राजोल का एक साइड इफेक्ट कैल्शियम की डेफिशिएंसी कराना भी है, तो आपको इन टैबलेट्स के साथ में कैल्शियम प्लस विटामिन D3 लेना जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि जो कैल्शियम है वो प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सप्लीमेंट, और ये आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट तो करता ही है, साथ ही अगर आप कैल्शियम प्लस विटामिन D3 लेते हैं तो इससे आपकी फर्टिलिटी बहुत इंक्रीज होती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके साथ मैं आपको मेरी साइड से बेस्ट विशेस दूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकें। अगर आपको कंसीव होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।